शेफाली वैद्य ने बोला, अभी मैंने आपको ट्वीट दिखाया, शेफाली वैद्य ने बोला, ये भी बड़ी भारी राइट विंगर है साहब, हाँ? इन्होंने बोला भाई क्यों नहीं जा रहे हो आप, सड़कों पे निकलो, जाओ। ठीक है शेफाली जी, आपकी बात मान लेते हैं, चले जाते हैं सड़कों पे। तो सड़कों पे जाने पे क्या होगा, सड़कों पे भी चले गए, सड़कों पे जाके क्या हुआ, ये लीजिए सड़कों पे जाके क्या हुआ देख लीजिए। एमपी साहब पहले पीछे बताओ, ये पीछे पायलट के साइड दे रहा, पायलट के साइड दे रहा, छोड़ रहे, छोड़ मैं पायलट पीछे रखूं, पायलट अरे छोड़ घोड़ा छोड़ डालो, अरे छोड़ घोड़ा छोड़ डालो, अरे छोड़ घोड़ा छोड़ डालो। सिर पर पांव रखकर भागना पड़ा जब शेफाली जी की बात मानी, तो सिर पर पांव रखकर भागना पड़ा किसको, वो भी देखिए। मुरलीधरन जी को, बीजेपी एमपी है, केंद्रीय मंत्री हैं, और कहते हैं टीएमसी गूंज ने मेरे कॉन्वॉय पे अटैक कर दिया, टीएमसी के गुंडों ने, वहां से आ गया, मैं मेरे पर्सनल स्टाफ पे भी हमला किया, और अब इसके बाद में मैंने कट शॉर्ट कर दी, मतलब अब मैं आगे कोई ट्रिप नहीं कर रहा। भैया जयराम जी की जाने तो जाने, ओ हो क्या बात है। एमपी साहब, अरे एमपी साहब अपनी जान की बड़ी चिंता है, उनकी जान की चिंता नहीं हुई जिनको आप लोगों ने झंडे पकड़ाए थे हाथ में कि झंडा पकड़ के खड़ा हो जाए। तब नहीं सोचा था कि ममता के लोग इनको बाद में मारेंगे अगर हम हार गए तो, तब नहीं सोचा था। आपको भाग कर आना पड़ रहा है, उनका क्या हाल है जिनकी बच्चियों के साथ गैंगरेप हो रहे हैं, उनका क्या हाल है जो वहां पिट रहे हैं लोग। आप तो वहां से भाग कर आ गए खटाखट खटाखट, आपके पास तो पुलिस की गाड़ी थी, आपकी गाड़ी थी, और उसमें भी इतनी हड़बड़ाहट, चलो 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 जल्दी चलो, अरे आगे पीछे से आगे भागो 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 भागो। आप इनसे उम्मीद कर रहे हैं आपके लिए खड़े होंगे, अगर आपको ऐसा लगता है तो भाई मैं आपकी हाँ में हाँ मिला सकता हूँ और मैं कुछ नहीं कर सकता इसके अलावा। राम राम जी, आज बीजेपी से नफरत हो रही है, मैंने कभी सोचा नहीं था बीजेपी इतनी गिरी हुई पार्टी है, बहुत दिनों से लाइव देख रहा था, आज पहली बार अपना सहयोग किया हूँ। जितेंद्र ठाकुर जी धन्यवाद। कहते मोदी और शाह जी की सारी मेहनत को रविशंकर प्रसाद और प्रकाश जावड़ेकर गुड़गोबर कर दे रहे हैं। अरे सर पूरा मीडिया ही है, एक आध थोड़ी है सर। बंगाल पोस्ट वायलेंस मोदी विल नॉट बी एबल टू फेस हिंदूज, व्हाट विल से नेक्स्ट, व्हाई ही कुडंट सेव आवर सपोर्टर्स। अरे क्या बात कर रहे हो, अभी आपसे पूछ लेंगे, यहीं अभी आ जाएंगे वो जो चप्पल उठाने वाले लोग हैं, यहाँ आ जाएंगे, मोदी नहीं तो कोई और, फिर वो तुमको खा जाएगा, फिर वो तुमको मार देगा। भैया पहले झगड़ा होता था टीएमसी में और इनमें होता था, बीजेपी वाला नहीं पिटता था, है ना। अभी ज्ञान देने वाले आ जाएंगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। जिसको पिटने से बचना वो टीएमसी ज्वाइन कर ले रहा जाके, हाथ पैर जोड़ के, वो भी जैक लगवा कर। मुझे फोन करें लोग, सर आपकी जैक को तो बता दो, हमको अपने गाँव जाना वापस। ऐसे जाएंगे तो बहुत मारेंगे वो लोग। हम पूरे मोहल्ले के सामने पैर छूकर माफ़ी मांगने को तैयार है, हम टीएमसी ज्वाइन कर लेंगे। लोग कर रहे हैं, हमने आपको दिखाया, कल भी दिखाया, वो अपनी बच्ची के सामने भाजपा की जो प्रचारक थी वो उठक बैठक लगा रही थी। वर्मा के मुसलमानों को बचाने के लिए मुंबई में दंगा हो गया, लेकिन हम कोलकाता के हिंदुओं के लिए बचाने के लिए रास्ते पर नहीं आ पाए। धिक्कार है सेंस जी। सर हमारा सिस्टम ही ऐसा ही है ना सर, हमारे यहाँ कोई नेता ही नहीं। उनके नेता तो भाई साहब अपने घर को किला बना लेते हैं, वहाँ से उसको पता है कि ये किला बनाने के बाद मैं जेल जाऊँगा, मुझ पर आंसू का लगेगी, सब कुछ होगा, लेकिन फिर भी वो अपनी पब्लिक के साथ खड़ा हुआ है। ताहिर हुसैन हिला नहीं, आज जेल में बंद है, और आगे नहीं पीछे वो भी छूटाएगा, जैसे अभी बारह राव आ गए, सब आ गए बाहर, वो भी आ जाएगा एक ना एक दिन। लेकिन वो उसने अपनी जमात को छोड़ा नहीं, उसने अपने उसके जो लोग हैं उनको नहीं छोड़ा। हमारे यहाँ ऐसे लोग नहीं है ना, ठीक है। बीजेपी हमसे है, हम बीजेपी से नहीं, बिल्कुल। ये बात आप अगर समझा पाएँ बीजेपी को तो अच्छी रहेगी। खैर, अब एक रोना कि कोई मीडिया हमारा साथ नहीं दे रहा, कोई मीडिया हमें दिखा नहीं रहा, कोई मीडिया चला नहीं रहा, कोई मीडिया ऐसा नहीं कर रहा, तो मीडिया वाला ही कह रहा है मीडिया के लिए। सेवियर रॉड्रिक्स हैं। कौन है सेवियर रॉड्रिक्स, आइए ज़रा देखें। ये गोवा क्रॉनिकल के एडिटर इन चीफ और फाउंडर हैं, ठीक है। गोवा क्रॉनिकल्स एक अखबार है, एक वेबसाइट है, न्यूज़ वेबसाइट। We do not care if fascist liberals raise their voice over the Bengal violence. We know what they will never raise their voice. Why is BJP yearning for the love of fascist liberals? It is a love you will never get. Love the people who love you and stand by you. स्पष्ट कहते हैं, आप ये जो बार बार रोना रो रहे हैं, फासिस्ट लिबरल्स ने नहीं चलाया, लिबरल्स हमारा वो नहीं कर रहे, दिखा नहीं रहे हमारी, उनके पीछे आप भाग क्यों रहे हो? उनसे आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। आपको जिनसे मिलने वाला है, आप उनकी आवाज़ उठाइए। किसकी आवाज़ उठाइए? आप उनके प्यार में पागल मत होइए जो आपको पूछ नहीं रहा, बल्कि उनसे प्यार कीजिए जो आपको प्यार करते हैं, जो आपको प्यार करते हैं, जो आपके साथ है, उनके साथ खड़े होइए। आज बड़ी सही बात करी। तो हमें तो ये उम्मीद है कि भैया सेवियर रॉड्रिक्स जी, कहीं ऐसा ना हो कि आपका अकाउंट भी ब्लॉक हो जाए। तब क्या, जब कोई साथ नहीं आ रहा तो कोई साथ आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है। कुछ लोग साथ आ रहे हैं, आपके जैसे लोग जो सिंपल है, आपके जैसे जिन्हें कोई नहीं जानता है ना। Our petition seeking the Honorable Supreme Court's intervention in Bengal violence was filed in the afternoon of May 3rd, 2021. By the afternoon of May 4th, 2021, all queries raised by the SC registry were addressed and cleared. 3 तारीख को ही काम पर लग गए इंडिक कलेक्टिव।
ऐसे बहुत सारे लोग हैं हमारे आपके जैसे जिन्हें चिंता है, वो 3 तारीख को ही काम पर लग गए, उन्हीं को काम पर लग गए। जी न्यूज़। और एक आप जैसे भाई ने चेताया बीजेपी को, इनका ही आईटी सेल ले डूबेगा, इनको किशोर दैया जी कहते हैं। सर वो तो अब वो बीजेपी का प्रॉब्लम है, हमारा नहीं है। और भी लोग हैं जिनको गालियां पड़ती रहती हैं, उनमें से एक है प्रशांत किशोर, इन्होंने भी काम किया। 5 मेंबर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ द कैलकाटा हाई कोर्ट ऑर्डर्स वेस्ट बंगाल होम सेक्रेटरी टू फाइल अ रिपोर्ट मेंशनिंग द प्लेस वेयर वायलेंस अकर्ड इन एंड द स्टेप्स टेकन ऑन पिटीशन फाइल्ड बाय एडवोकेट्स। 5 सदस्यीय कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कलकत्ता हाई कोर्ट की, उसने वेस्ट बंगाल के होम सेक्रेटरी को तलब किया और कहा कि भाई हमको पूरी रिपोर्ट दीजिए कि आपने क्या क्या किया, कहां कहां दंगा हुआ, क्या हुआ। और ये किसने फाइल करी मालूम है? ये पिटीशन एडवोकेट्स ने फाइल करी है, पार्टी ने नहीं फाइल करी किसी। ठीक है, ये पिटीशन भी हमारे आपके जैसे लोगों ने फाइल करी, क्योंकि उन्हें वहां के लोगों की चिंता है, हमें उन लोगों की चिंता है। ठीक है।